वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से है, जो कानपुर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा पत्रकारों से अभद्रता और मारपीट की गई। इसके साथ ही कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी थी, जिसके कवरेज के दौरान पुलिस ने पत्रकारों पर जमकर लाठीचार्ज किया है, जिससे नाराज मीडियाकर्मी कचहरी के बाहर धरने पर बैठ गए। वही हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर मीडिया कर्मियों को शांत कराया है। खबर राजगढ़ से है, जहां जिले के जीरापुर ब्लॉक के नाईहेजा गांव में शासकीय स्कूल के बच्चे बीते कई साल से जमीन पर टाट पट्टी बिछाकर पढ़ाई करते थे। जहां इंटीग्रेट कंपनी ने कार्यक्रम के माध्यम से यहां के स्कूली बच्चों को लगभग 2 लाख की कीमत के 50 फर्नीचर सेट सौगात में दिए थे। आपको बता दें कि फर्नीचर देखकर वहां के विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे थे। शासकीय स्कूल के शिक्षक राजेश गुप्ता व स्टाफ ने मिलकर एक कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिसमें अतिथियों व पत्रकारों का सम्मान भी किया गया था। वही खबर यूपी के मथुरा से है, जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में हुए खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत जूडो के खेल में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर घर वापस आते ही कुमारी ईशा धनगर ने कहा, मथुरा वासियों ने मथुरा जंक्शन पर माला तथा पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इसके पहले 23 फरवरी को लखनऊ में स्वागत होने के पश्चात वह आज कोटा पटना एक्सप्रेस से मथुरा पहुंची थी। इसके साथ ही मथुरा वासियों ने मिठाई खिलाकर ब्रज की धरती पर उनका स्वागत किया है। वही खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विधवा महिला ने एक युवक पर कई सालों से जबरदस्ती शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वही तहरीर मिलते ही ओबरा पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी के गिरफ्तारी का प्रयास शुरू किया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस पर मुकदमा न दर्ज करने और शोषण करने का आरोप लगाया है। एक महिला द्वारा कल थाने पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक संजीव नाम का व्यक्ति है, जिसे वो काफी समय पहले से जानती है और उसके घर आना जाना था। ये था कि वो उसके साथ शादी कर लेगा और शादी का झांसा देकर ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब कल परसों की बातें हैं तो उसने शादी से मना कर दिया और शारीरिक संबंध भी बनाए जबरदस्ती। उसका कहना है कि बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस प्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 34/23 थाना ओबरा पर 376 493 5506 आईपीसी दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। एक महिला द्वारा कल थाने पर एक वही खबर सोनभद्र से है, जो एक बार फिर यूपी और छत्तीसगढ़ से सटे जंगलों में बाघ दिखा है। आपको बता दें कि बाघ के चहलकदमी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही बेजपुर कस्बे से सटे जंगलों में बाघ की दहाड़ सुनकर लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। इसके साथ ही वन विभाग के लोग देर रात तक जंगल की निगरानी कर रहे हैं। पूरा मामला जराहा बेजपुर वन रेंज का बताया जा रहा है। सर, अभी जराहा रेंज में बियाडांड ग्राम सभा में बाघ की सूचना मिली है जी सर। जहां पे आप पहुंचे, क्या उसमें क्या मामला है सर? मामला ये है सर कि वहाँ पे मुझे भी सूचना है, खबर आई कि बियाडांड की जो है पहाड़ी में जो है परसों से बाघ रुका हुआ है। 2-3 बच्चे हैं उसके साथ और वो आदमखोर है। इसके पहले शक्ति नगर में भी सर देखा गया था कि 3 बच्चों के साथ एक मां दिखी थी। तो क्या आपके द्वारा क्या किया गया, क्या इससे ग्रामीणों से क्या जो भी वार्ता हुई, क्या बात हुई? इस संबंध में मैं रात में जो है गश्त में पुलिस बल के साथ में भी गया था क्षेत्र में, और सबको जो ग्रामीण बाहर सो रहे थे उनको कहा कि आप लोग अंदर चले जाइए, रात में आग जलाइए, जंगल में जब भी जाइए तो झुंड में जाइए और आप लोग जो है जंगल के बहुत अंदर मत जाइए। जानवर लेकर करके जो है आसपास के क्षेत्र में करिए और आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। जब आप लोग सर मौके पे गए तो वहाँ क्या मिला, क्या आप लोगों ने देखा, क्या कुछ देखे या कुछ ऐसा लगा? 2-3 ग्रामीणों ने ये मुझसे बताया कि सर रात में जो है उसमें आवाज कर रहा था, बहुत तेज जो है दहाड़ रहा था। हम लोग डर गए और डर करके हम लोग वहां से भाग गए। सर, अभी खबर बांदा से है, जहां सक्रिय चीवे रोग खोज अभियान को लेकर डॉक्टर संजय कुमार शावाल जिला क्षय रोग अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री का 2025 टीबी मुक्त भारत लक्ष्य चलाया जा रहा है।
वहीं जिले में कारागार, नवोदय विद्यालय, मदरसा एवं वृद्धाश्रम में अभियान चलाया गया। इसके साथ ही 145 टीम में 435 लोग गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं। यह अभियान जिले में 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलाया जाएगा। ये आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है, ये टीवी मुक्त भारत प्रोग्राम में बनाई है। वर्तमान में जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस का कार्यक्रम चल रहा है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक निश्चित टारगेट दिया है, 2025 तक टीबी फ्री करना है जी इंडिया में। तो उसमें जो हम लोगों की एक्टिविटी है वो नियमित रूप से तो हमारी एक्टिविटी चलती ही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूनिट है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यूनिट्स काम कर रही है, हमारे ग्राउंड लेवल पर CHO हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन एक विशेष कैंपेन जो है वो राज्य सरकार ने चलाने का निर्देश दिया है। वो विशेष कैंपेन जो थी 2 हिस्सों में थी। पहले हिस्से में 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक थी, जिसमें हमने आपके वृद्धाश्रम है, मदरसे हैं, जेल है, इस तरह की जो स्टेचुरी यूनिट्स है वहां पे हमने सर्वेक्षण कराया था और ये सर्वे कराते कि वहां पे कोई एक्टिव टीम का केस तो नहीं है। उसके बाद आज से जो ये कार्यक्रम है, ये फील्ड में 20% आबादी हमें कवर करनी है जनपद की। उसमें हमने ऐसी पॉकेट सेलेक्ट करी है जहां पे टीबी की प्रेवलेंस ज्यादा है, यानी टीबी के रोगी ज्यादा पाए जाते हैं। तो वहां पे हमारी टीमें जो है वो घर घर जाएंगी। इसमें 145 टीम्स बनाई है जो आज से लगाकर 5 तारीख तक घर घर जाएंगी, सर्वेक्षण करेगी। सर्वेक्षण के बाद जो है जो भी केस उन्हें सस्पेक्टेड पाया जाएगा उसका स्पुटम एकत्र करके उसकी जांच करी जाएगी। अगर स्पुटम में नहीं आएगा तो उसकी एक्सरे से उसकी जांच कराएंगे और अगर मरीज की उसकी पुष्टि होती है तो पुष्टि के बाद जो संपूर्ण ट्रीटमेंट जो है वो राज्य सरकार की तरफ से वो दिलाया जाएगा। इसलिए ये हमने करा है। इसमें हमारी 145 टीमें लगी हुई हैं, 510 हमारे वर्कर लगे हुए हैं, 29 हमारे सुपरवाइजर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम है। क्योंकि आज जो हमने वही खबर चित्रकूट से, जो जिला अस्पताल में 4 वर्षीय बच्ची को ऑक्सीजन न मिलने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टरों पर समय से ऑक्सीजन न लगाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही CHC पहाड़ी से रेफर होने के बाद जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया था। वही आलसिया साइपुर की रहने वाली यह बताई जा रही है। सर मैं साइपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम उस्मान है। सर वो मेरी बहन जी की लड़की है, लमसम 4-5 साढ़े 4 वर्ष की है। बुखार आया सर उसको, तो हम सर वहाँ से 3 बजे लेके चले आए पहाड़ी जी। वहाँ के सरकारी अस्पताल में दिखाए, वहाँ का डॉक्टर कुछ नहीं किया। वहाँ से सर रिफर किया कि जाइए आप जिला अस्पताल। वहाँ से लगभग लमसम हम यहाँ 5:30-6 बजे आ गए, 5:30 बजे सर यहाँ भर्ती कर लिया। जो रात वाले सर थे उन्होंने बॉटल लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, इंजेक्शन भी दिया। और सर जैसे वो चले गए, वो जो नई मैडम सुबह वाली दिन वाली आई है, शिपाली, क्या नाम उनका बताया है, शिपाली सर आई, वो पूछ करने लगी हमसे, पूछताछ किसी के इमरजेंसी में। हमने कहा सर पता नहीं बुखार है शायद इसके माइंड में चढ़ गया बच्ची के, आप देखिए। कि बताओ क्या, हम तो आप डॉक्टर हैं, आप जांच करें। मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ कि इसका बुखार है, कि इसको हार्ट की बीमारी है। वो इतना तेज हमको हड़क दिया, बदतमीजी करना है। तुम्हारे तमीज नहीं बात करो, भगाओ इनको, तुरंत रिफर करो तुरंत। तो अब सर आपसे मत नहीं ला सकता मैं, इसलिए कि मैं जनता हूँ, गरीब हूँ, हमारी तो सुनी नहीं जाएगी। अब वो सर रिफर को मुझे न बुला करके, मेरे एक साथ में रईस हाफिज जी हैं, वो बेचारे उनको बुलाया, मैडम तुरंत कहाँ ले जाओगे? वो इलाहाबाद के लिए रिफर करने लगे। मैं कहा सर हम ऐसा करो हाफिज जी, उनसे बोल दो इलाहाबाद के लिए रिफर नहीं, हमें सतना रिफर करवाए हैं। तो आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर के ऊपर जी। तो सर मैं ये गाड़ी एम्बुलेंस ढूंढने लगा, चलाया बाहर, और ऑक्सीजन बच्ची के मुंह से क्यों हटा लिया गया सर मैं साइंस का। वही खबर यूपी के मथुरा से है, जहां थाना बरसाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 साल से लगातार NBW में वांछित चल रहे हिस्ट्री शीटर अभियुक्त शौकीन को सार चौकी के जंगलों से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। बरसाना थाना क्षेत्र में मलपेड़ा के जंगल के पास पुलिस को सूचना मिली थी कि शौकीन नाम का बदमाश, जो कि हत्या का रहने वाला है तथा हिस्ट्री शीटर भी है, उसके खिलाफ कई NBW अदालत से जारी हुए हैं। वो किसी वारदात की फिराक में जल्दी तरफ आने वाला है।
पुलिस टीम के द्वारा बछेड़ा के जंगलों की पटरी पर चेकिंग आरंभ करी गई। जब एक बदमाश मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया तो पुलिस टीम के द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया। बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी। इसकी गोली बदमाश के पैर में लगी है। बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके से एक चोरी की बाइक, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में खबर बहराइच से, जहां करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में बाघ और तेंदुओं के बाद हाथी के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाथी कई ग्रामीणों तो कहीं मवेशियों को कुचल रहे हैं। इसके साथ ही करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में गेरुआ नदी के उस पार जंगल में गश्त कर रहे वन रक्षक पर हाथियों ने हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम नदी के उस पार पहुंची, जहां घायल वन रक्षक को सीएचसी मोतीपुर ले जाया गया है। वही प्राथमिक उपचार के बाद यहां से जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। खबर यूपी के मथुरा से, जहां गोकुल के रमन रेती आश्रम में जमकर होली खेली गई। बता दें कि शांतु ने भक्तों के साथ जमकर होली खेली है। इसके साथ ही प्राकृतिक रंगों और फूलों और लड्डुओं की होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का मंचन किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर शामिल हुए हैं। इस मौके पर डीएम पुलकित खरे, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने भी इस होली का आनंद लिया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप पर पुष्प वर्षा भी की गई। कहते हैं कि ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी लोग आते हैं। और ब्रिज की रंगीन होली की शुरुआत आज रमन रेती आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। और फूलों की होली का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का यह त्योहार आप सबके जीवन में रंग लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए हैं, इसलिए मेरी शुभकामनाएं। लाठी आपकी लाठी वर्षी क्या कहेंगे? प्रेम की लाठियाँ थी, वो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई लाठियाँ थी और उसी भाव से उस होली के त्योहार में आगे भी हम लोग प्रेम के और रंगों के साथ उसको मनाते हैं। कहते हैं कि ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध। खबर यूपी के पीलीभीत से, जो कोतवाली सभागार में नवागत प्रभारी निरीक्षक कोतवाल आशुतोष रघुवंशी ने पत्रकारों के साथ बैठक का आयोजन किया है। आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक ने पत्रकारों से सक्रिय होकर क्षेत्र में काम करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ सच्चाई को ही लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की घटनाओं से पुलिस को भी अवगत कराते रहे, जिससे देश और जनता की सेवा की जा सके और पीड़ितों को न्याय मिलता रहे। उन्होंने पुलिस और पत्रकारों को आपस में सामंजस्य बनाए रखने का अनुरोध करते हुए सहयोग करने की बात कही। इसके साथ ही आपको बता दें कि पत्रकारों ने भी समाज और देश की सेवा में अपना योगदान लेखनी के माध्यम से देने का भरोसा दिलाया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव महमदपुर गजिया के खेतों में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया, जिस पर ड्राइवर वीरपाल उम्र 40 वर्ष दब गए। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि परिजन मौके पर पहुंचकर शव लेकर घर पहुंचे हैं। वहीं पंचनामा की कार्रवाई अजय यादव एसआई के द्वारा की गई है और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा ये बताइए, जैसे एक ट्रैक्टर पलटा है, इसमें मृत्यु हुई, किसकी मौत हुई है? वीरपाल की। कैसे हो गई है? वो पैसे आलू भर के चले, आगे जो थोड़ी मोड़ थी, दूसरी साइड में रोड के दूसरी साइड में ट्रक था, तो गड्ढा था उसमें, तो ट्रैक्टर उसमें पलट गया। अच्छा, आप पलटने में वो नीचे दब गए। मौके पे कोई था नहीं क्या? मौके कोई नहीं था। अच्छा, हम अकेले थे, हमारा भी ट्रैक्टर पीछे था, हम दूसरा ट्रैक्टर चला रहे थे। अच्छा, तो उनकी मौत हो गई। मौके पे पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस बाद में आई, फोन किया था। अच्छा, ठीक। अच्छा ये बताइए, जैसे एक
एक ट्रैक्टर बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अनियंत्रित कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं नाबालिग कार चालक मौके से फरार हो गया। बिजनौर के चांदपुर दत्याना रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। जो अनियंत्रित कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वही नाबालिग कार चालक मौके से फरार हो गया है। वही खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में फर्जी अस्पतालों व डॉक्टरों की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों के कारण आए दिन फर्जी अस्पतालों का चर्चा सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक ताजा मामला जिले के इटवा नगर पंचायत अमीना हॉस्पिटल से आया है, जहां एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज कराने अमीना हॉस्पिटल लेकर गया था। उनकी पत्नी का दर्द देख वहां के डॉक्टरों ने ग्लूकोज के साथ दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद भी अस्पताल वालों ने महिला को प्रसव के लिए इंजेक्शन देते जा रहे थे, जिससे प्रसव पीड़ित महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई। पीड़ित महिला का परिवार उस समय चकित रह गया जब उनको यह मालूम हुआ कि अभी तक जो इलाज कर रहे थे वो असल में डॉक्टर ही नहीं थे। हम अपनी वाइफ का डिलीवरी के लिए लेके गए, हमें वहां भर्ती किया गया, बोले कि नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। हमने कहा अगर नॉर्मल ना हो पाए तो हमें आप जवाब दीजिए, हमारे मतलब वाइफ का दर्द बहुत ज़्यादा है। कहे नहीं हम करा देंगे, सुबह तक कोई हिसाब से डिलीवरी हम करा के आपको नॉर्मल ही देंगे। हमने कहा एडमिट कर लीजिए। एडमिट करने के बाद उसको एक ग्लूकोज चढ़ाए, उसके बाद उसका दर्द बढ़ा, सुई भी लगा दिए, दर्द ज़्यादा बढ़ गया। हमने बोला मैम साहब इसको देख लीजिए। मैडम ने नहीं देखा, जहाँ जो वहाँ के काम कर रही हैं महिलाओं वहीं से वो दिखवाई, वही लोग जो कुछ देख पाए देखे। उसके बाद उसको मतलब मैंने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि मैम आप भी देख लीजिए। मैम ने कहा कि हम अपने समय पे जाएंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं जाएंगे। दर्द था फिर भी मैम ने छुआ नहीं उसको, पेशेंट को। ठीक है, हमारी वाइफ चीखती चिल्लाती रह गई, मगर उसके साथ इतना गलत व्यवहार किए कि हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। मेरे घर वाले मैम का पैर भी पकड़े कि मैम कुछ कर दीजिए। उसने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे मतलब हमारा कहना नहीं मान रही है। और उसको इतना ज्यादा दर्द था, उस पर गलत इल्जाम लगा रही है, बोल रही है तू मर जाएगी, तेरा बच्चा मर जाएगा। और जब इसका मतलब बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया तो हमने कहा कि मैम या हमें जवाब दीजिए, आप डिलीवरी हुआइए, कहीं तुम्हारे धाधने से नहीं होगा। बहुत कुछ किए। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा जब दर्द हो गया और वो बर्दाश्त नहीं करने लायक रही, वो लोग जितना कोशिश था कि इतना ज्यादा मतलब टॉर्चर भी की, और लास्ट तक मैम ने हमारे वाइफ को छुआ नहीं। जब कोई चांस नहीं बचा, हमने कहा तो उसने कहा 12 बजे के बीच में कहा कि तुम लेके जाओ, हम इसका इलाज नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे। हमने कहा मैम हम इस समय कहाँ ले गए? कहे दुनिया में लेके जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बोला मैम हमें कुछ बताइए, आप कहाँ पे लेके जाए? कहे जहन्नम जाओ, मर जाओ, हम नहीं जानते हैं, ये मर जाएगी फिर भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद हमें वहाँ धक्का मार के निकाल दिया गया घर से, वहाँ से हॉस्पिटल से। हमारा पेशेंट वहाँ तड़प रहा था। मैंने बोला पकड़ के आप या किसी से पकड़वा के बेड पे करा दीजिए। उसने कहा मैं छूंगा नहीं। हम अपनी वाइफ का डिलीवरी वही खबर जालौन से है, जहां भारत विकास परिषद कोच के तत्वाधान में आज परिषद के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश गुप्ता बाबूजी ने कोच विकासखंड की ग्राम गुस्सिया की गौशाला में गोवंशों के खाने के लिए 10 कुंटल से अधिक हरी सब्जियों को भेजा है। बता दें कि वही कोच मंडी से कुंटलों हरी सब्जियों को ट्रैक्टर के द्वारा गुस्सिया गौशाला भेजा गया है, जहां पर सुरेश गुप्ता बाबूजी के इस कार्य के लिए भारत विकास परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर राजीव रेजा ने स्वागत किया है और कहा है कि बाबूजी हर दिन कुंटलों हरी सब्जियां गौवंशों को खिलाने का बड़ा ही पुण्य का कार्य करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि वह भारत विकास परिषद परिवार से भी हैं, तो ऐसे में भारत विकास परिषद का हर सदस्य उनके इस कार्य की प्रशंसा करता है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा सुरेश गुप्ता बाबूजी व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विष्णु कुशवाहा का पट्टिका उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वही कार्यक्रम का संचालन भारत विकास परिषद के सचिव शैलेंद्र शर्राफ ने किया है।
खबर बहराइच से है, जहां बिश्नापुर गांव निवासी एक वृद्ध की मौत लगभग 2.25 वर्ष पहले हो गई थी। वहीं परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद में चचेरे भाई ने जमीन के लालच में वृद्ध की हत्या का आरोप लगाया था। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर वृद्ध के शव को कब्र से खोदा गया है। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 12 तारीख के इन्हें वसीयत किया, फिर इसके बाद 15 तारीख की इनकी मौत हुई। इनकी तबीयत ज़्यादा घाबले थी। इसके बाद ये अपने मौत से मरे हैं और यही घर पर मरे हैं। 1 बजे ये मरे हैं। इसके बाद मट्टी हुआ। मट्टी में ये सब कोई मौजूद थे। इनके भाई ने जनाजा की नमाज पढ़ाया, महमूद मौलवी। फिर मिलाद इनके भाई मौलाना सलीम ने पढ़ा। शब्बीर ने मट्टी में थे। उनके भाई जो शराफत अली, उनके लड़का शराफत अली भी मट्टी में मौजूद थे। बब्बन भी मौजूद थे। सारे परिवार ये मौजूद थे। फिर इसके बाद वो हमें वसीयत कही गए। वसीयत के नामा ये हमारे पर मुकदमा कर दिया और मुकदमा करने के बाद मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि ये 302 के दिन है, जहर दे के मार दीने, गला दाब के मार दीने। और सच ये है कि ये अपने मौत से मरे हैं। पूरा गांव भी जानता है कि अपने मौत से मरे हैं। ये दिन में मौत हुई थी या रात में? 1 बजे दिन का इनकी मौत हुई। जिस वक्त मौत हुई थी उस वक्त वहाँ के और भी अन्य कोई लोग मौजूद थे? तमाम लोग मौजूद थे। बूढ़ो साई ने मौजूद थे, उनकी औरत मौजूद थी। कितने लोग को गिनाए कि कम से कम 25-30 लोग वहाँ मौजूद थे। उनके सामने उनकी मौत हुई है। अच्छा, कितने बीघे जमीन आपको ये वसीयत करके गए? ये हमको 4 बीघा जमीन और 1 बीघा बगिया और घर, चल अचल संपत्ति हमको ये वसीयत की गई। इसके ऋषिया थाना क्षेत्र में बिलासपुर के हुकुम अली सनाफ इंसान अली थे, जो करीब 70 वर्ष के थे। करीब 2-2.25 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी और बॉडी दफना दी गई थी। उनके चचेरे भाइयों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी बहन के पोते ने उस समय जमीन लिखवा करके, जमीन का कुछ अंश लिखवा करके उनकी हत्या कर दी थी। इस पर एक मुकदमा कायम हुआ 2 वर्ष बाद, और उस मुकदमे की विवेचना के दौरान कोर्ट के आदेश से आज मृतक हुकुम अली के शव को जो है खोद करके उसका पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम में जो भी चीजें आएंगी उसके अनुसार विवेचना की। 2023 को खबर प्रतापगढ़ से है, जलालगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक किशोरी ने सोशल मीडिया पर अपनी आपत्तिजनक वायरल पोस्ट का विरोध करते हुए खुद को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया था। जहां किशोरी के बयान व परिजनों के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। महिलालगंज व सांगीपुर पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। 2023 को लालगंज के एक गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती मोटरसाइकिल के से पेट्रोल निकालकर स्वयं के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिए। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर घायल युवती को इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रवाना करते हैं। परिवारजनों द्वारा तहरीर मिलने पर मुकदमा अपराध संख्या 41/23 धारा 147, 323, 354, 306, 511, 509 व 66 AIT व 67 AIT तथा 13/14 पॉक्सो के तहत मुकदमा किया जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीर घटना को देखते हुए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस मुकदमे के विवेचक SHO सांगीपुर व थाना अध्यक्ष लालगंज के द्वारा आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्तों को समय से न्यायालय भेजा जा रहा है। 2023 को फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।